नमस्कार। आज की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि कल नगरोटा टोल प्लाजा पर किस तरह से हमारे बहादुर सैनिकों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे हुए 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी खेप असला की भी उनसे बरामद हुई। इसके लिए सारा देश हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और जे.एंड.के पुलिस को भी शाबाशी दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके लिए मुबारकबाद दी है। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे क्या था, कैसे हुआ, कहां से आए, ये सब जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल वी.के. साही। कर्नल साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल के इस ऑपरेशन के बारे में। पिछले कल तड़के बन टोल प्लाजा पर, जम्मू के आउटस्कर्ट्स पर, जो एक बहुत कामयाब ऑपरेशन करके जे.के.पी. और सी.आर.पी.एफ. ने एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया, उसको सर्च किया और ट्रक में से फायरिंग आने पर उस फायरिंग पर रिएक्ट करके 4 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये सब बहुत ही निपुणता, कार्यकुशलता और सैनिक चतुरता के साथ किया गया और बहुत कम कीमत पर अपने 2 जे.के.पी. के जवान जख्मी हुए। एक कामयाब ऑपरेशन था, प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता हुआ, और जितनी सराहना की जाए इन ट्रुप्स की और उनके ट्रुप कमांडर्स की, वो कम है। मैं एक बूढ़ा फौजी होने के नाते उन सबको शाबाश देता हूँ, उनकी कामयाबी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। इसी तरह की कामयाबी चलती रही तो हम दहशतगर्दी को पूरी तरह कुचल देंगे। कर्नल साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूं। ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके के टोल प्लाजा को क्रॉस करके या इससे पहले लखनपुर को भी क्रॉस करके वो आए हों। इतना रास्ता जो उन्होंने तय किया है, तो कैसे वो बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने, कैसे वो यहाँ पहुँचे, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कि 11 राइफलें, 32 ग्रेनेड, अंडरग्राउंड अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, इतना असला लेकर इन 4 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। उम्मीद की जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, पूरा तार लगा हुआ है। उसके बाद ये ट्रक उनके लिए मौजूद था। लाजमी बात है कि जब ये 5 बजे ऑपरेशन हुआ है, कोई 3:45 बजे इन्होंने हमारा टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है, ठंडी खुई वाला। तो ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब प्लान्ड ऑपरेशन था टेररिस्ट का। इस ट्रक को पहले वहाँ प्लेस किया गया होगा, या शायद रात पहले आ गया हो, या टेररिस्ट पहले वहाँ आ गए हों, ट्रक में बैठे हैं, उनको लोड किया गया है, उनका सामान को और उनको सेफ बनाकर, और ये ट्रक वहाँ से निकला है और रास्ते में कम से कम 2 या 3 नाके भी क्रॉस किए होंगे। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि ये सब उन नाकों को क्रॉस करके, टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके और बन प्लाज़ा तक पहुंच गए जब इनको इंटरसेप्ट किया गया? या ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र में थे? अगर नज़र में थे तो फिर उनको बॉर्डर पर ही क्यों नहीं नज़दीक से नज़दीक वहीं इनकाउंटर किया गया? ये सब एक सोचने वाली बातें हैं। और अगर कहीं इस पूरी तहकीकात के बाद एक कोताही मिलती है तो मेरा ख्याल एक समय है जबकि फोर्सेस को
इन बातों को रिव्यू करना चाहिए और जहाँ जहाँ ये ग्रे एरियाज़ है, जहाँ जहाँ कोताही का चांस है, जहाँ जहाँ ये हमें स्लिप देकर निकल आते हैं, उन प्लग्स को, लूप होल्स को प्लग करना चाहिए, उन लूप होल्स को पूरी तरह प्लग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कठुआ में 2 अटैक हुए, सांबा में 2 अटैक हुए, कालूचक पर अटैक हुआ, जम्मू पर अटैक हुआ, सुंजवा पर अटैक हुआ। तो ये सब कैसे वहाँ से सेफली निकल कर आ जाते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं। इन लूप होल्स को प्लग करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक नए तौर पर सख्त सोच विचार की आवश्यकता है और इंफॉर्मेशन तंत्र जिससे इनके आने का पता चला, उनको शाबाशी भी देनी चाहिए, पर जहाँ जहाँ उनका फेलियर है उस फेलियर को आइडेंटिफाई करके मैं समझता हूँ हम ज़्यादा जाने और गंवा नहीं सकते। मैंने देखी है वो जो कैजुअल्टीज़ पहले हुई हैं, उस तरह भी देखना ज़रूरी है। कुल मिला के सक्सेसफुल ऑपरेशन है, शाबाशी है, एक फ़ौजी की नज़र से खुशी की बात है, पर टोटल सेटिस्फेक्शन तब होगा जब हम इस इलाके को और पूरी ही इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी को अच्छी तरह सिक्योर करके दहशतगर्दी और क्रॉस फायर वायलेशन जिनमें हमारी जानें जा रही हैं उनको बंद कर सकेंगे। एक बार फिर इन सबको शाबाश। जय हिंद, जय भारत। कर्नल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें और हमारी सरकार को ये देखना है कि इस सारे जो लूप होल है इन्हें कैसे प्लग किया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत देर से ये मांग आ रही है कि लखनपुर के ऊपर फुल बॉडी स्कैनर होना चाहिए ताकि वो ट्रक को पूरी तरह से स्कैन कर सके, लेकिन अभी तक नहीं लग पाया। इतने बड़े ट्रक को मैनुअली एक आदमी ऊपर चढ़ के देखता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। जिस तरह कल हुआ कि चावलों की बोरियां, उसके पीछे बंकर बने हुए हैं, सैंड रेत भरी हुई है, सब कुछ भरा हुआ है, इतना सब नहीं देखा जा सकता। उसके लिए सरकार को चाहिए कि इंतज़ामात करें इसके लिए, ताकि हमारी कीमती जानें बच सकें। कर्नल साहब, आप पीपी न्यूज़ लाइन से साथ जुड़ें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बात इतना ही, कल फिर भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बस।